Start. This is Bilal Safdar and I'm your physics teacher. तो आज का आपने काफ़ी क्लासेस अटेंड की होंगी, तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन मतलब आज की क्लासेस का एंड हमारे पास फिज़िक्स पे होगा। तो मैं जस्ट आपसे ओवरव्यू लेना चाह रहा था जस्ट प्रीवियस क्लासेस का। एनी कन्फ्यूजन मतलब कुछ ना समझ आया हो आप मुझे बता सकते हैं इजीली। फिर हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स क्लास। जी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें अपना? एनीवन? नो सर, कुछ सारा कुछ समझ आ गया। कोई अब कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि जो रह गया हो। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स के कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आज के टॉपिक्स में हमने देखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना तर्क थोड़ा सा करवाऊंगा, फिर आप लोगों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लूँगा, फिर फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, फिर स्टडी कैसे करनी है फ़िज़िक्स में और हम क्यों पढ़ते हैं फ़िज़िक्स को। फिर हमने इसके बाकी ब्रांचेस के साथ फ़िज़िक्स की देखना है क्या क्या ताल्लुक़ है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम बिलाल सफदर है और मैंने आप सबको फ़िज़िक्स टीच करी। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लास के रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टर्न ऑफ योर माइक। सबको अपने माइक बंद करने होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास जब लेक्चर हो रहा होगा। दूसरी चीज़ आपका क्या होगा, पार्टिसिपेट सब ने करना होगा क्योंकि फ़िज़िक्स क्लास है और फ़िज़िक्स एक फ़िज़िकल थिंग्स है। ठीक है, आप जो नेचर में चीज़ें देख रहे होते हैं वो फ़िज़िक्स होती है, तो मैं आपसे एग्जांपल आपके ही थ्रू कोट करूँगा। ठीक है, आप ही मुझे हर चीज़ बताएँगे। इसमें पार्टिसिपेशन का लाज़मी फैक्टर होना चाहिए। नंबर थर्ड वन इज़ रेगुलर। तो रेगुलर होना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अटेंडेंस शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी की एब्सेंटी होती है तो यू हैव टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो कि पंचुअल होना चाहिए, तो सबको क्लास के टाइम पे ही अवेलेबल होना चाहिए। इससे प्रीवियस जो क्लास है उसको लेफ़्ट करके आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप इजीली इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोबारा बार-बार सुन के नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता आप वहाँ पे देख सकते हैं ईज़िली। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बन चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चैट भी अवेलेबल होती है, यहाँ पे चैट पे भी आप इजीली चैट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इजीली आंसर कर दूँगा। नेक्स्ट 5 वन, ओबीडिएंट। तो बेसिकली ओबीडिएंट का यहाँ पे डालने का मकसद ये था क्योंकि हमारे पास फिजिकल क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग दिस कि हमारे पास जो भी चीज़ मैं आपसे कहूँगा जैसे माइक ऑफ करने के लिए या कोई मतलब कोई मिसबिहेव कर रहा है या कोई क्लास में, क्योंकि हम तो पनिशमेंट एज सच नहीं दे सकते। ठीक है, तो ओबीडिएंट का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मैं कहूँगा यू हैव टू फॉलो डैट, अदरवाइज़ आई विल इन्फॉर्म दी हायर अथॉरिटी, तो वो आपको फिर बाकी चीज़ें की डिटेल में बता देंगे। तो अभी ये चीज़ डराने की बात नहीं है, जस्ट मैं ईज़िली पढ़ाता हूँ, फ्रेंडली पढ़ाऊँगा, उस चीज़ की कोई आप टेंशन ना लें। ठीक है, जो चीज़ करवाऊँगा साथ-साथ करते रहेंगे, ईज़िली रहेगा। जहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी होती है यू कैन आस्क, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चीज़ों को फ़ॉलो करते रहें। इनमें कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहें? एनीवन? ओके, द नेक्स्ट वन, क्लास मटेरियल रिक्वायर्ड। तो आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी क्लास के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना? यस। ठीक है, तो मटेरियल्स में आपके पास जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फ़िज़िक्स की क्लास के लिए, बुक होना चाहिए। बुक अगर किसी के पास ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो भी बेटर है। अगर ऑनलाइन मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, एक बुक फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक होती है नेशनल बुक, आगे मैं बुक्स का भी डिस्कस करूँगा कौन सी बुक्स आपके पास प्रेफरेबल होनी चाहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट मटेरियल बता रहा हूँ कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें सबसे पहले क्या है, दैट इज़ अ बुक। सेकंड वन इज़ कॉपी या रजिस्टर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जिस पे आपने टेस्ट, असाइनमेंट या होमवर्क करना होगा। ठीक है, क्लास वर्क भी कर सकते हैं आप। बाकी आपके पास अवेलेबल क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ पेन, हाइलाइटर। हाइलाइटर किस लिए, हमारे पास बुक पे मार्क करने के लिए, और मार्कर होना चाहिए जिससे आप हेडिंग्स देंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन दैट इज़ स्टिकी नोट्स, जो कि हम बुक पे पेस्ट कर सकते हैं, किसी जगह पे छोटे नोट्स पेस्ट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्टकट। तो ये आपके पास 5 चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है,
एक दो दिन है, ये पूरा वीक है, इसमें आप अरेंज कर लें ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस के साथ आपकी बार बार पूछते रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले एनीवन कैन टेल मी अबाउट द व्हाट इज़ साइंस? आप थोड़ा सा घबराना नहीं, क्योंकि मैं जस्ट ऐसे ही आपकी बैकग्राउंड नॉलेज देखना चाह रहा हूँ कि आपके पास साइंस की नॉलेज क्या है, साइंस क्या है? जैसे एनीवन? सर साइंस एक वर्ड है, जो रियल वर्ड था साइंटिका, इसका मतलब था नॉलेज। 18th सेंचुरी में इसको एट्स या काफी इसकी ब्रांचेस में डिवाइड किया। इसमें से एक फिजिक्स थी, एक केमिस्ट्री थी, एक बायो थी, और इस तरह काफी सारी वो थी, इसकी ब्रांचेस बनाई गई थी। और हाँ ये हाँ, हमारी डेली लाइफ में जो है ना, ये जो हमारी डेली लाइफ है इसमें बहुत ये मतलब कि वर्क करती है साइंस। ठीक है। अभी मुझे कोई बता सकता है कि आप लोग कोई समवन मतलब कोई एक वॉलंटियर बता दें, मुझे कोई भी बता दें कि आप क्या यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन क्लास के लिए? मैं बताऊं सर? यस। सर मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, और हेडफोन और माइक के साथ उनके, और ठीक है। आगे एलईडी है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये फिज़िक्स की वजह से है? यस सर। तो बेस्ट एग्जांपल यहीं से स्टार्ट होगी कि आपकी हर चीज़ जो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, दैट इज़ अ फिज़िक्स। और फिज़िक्स क्या है? दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो इस चीज़ को, फिज़िक्स को इतना मुश्किल नहीं लेना किसी ने। तो फिज़िक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह हम बेसिक आपके जो एग्जांपल्स हैं ना, उससे स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या कि हमारा पूरा जो मेथड होगा पढ़ाने का, मैं पढ़ाने का मेथड क्या है, वो आगे जाके मैं पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो आपको ईज़िली टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़िक्स में, क्योंकि आप खुद फ़िज़िक्स यूज़ कर रहे हो, जो कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप पानी पी रहे हो, दैट इज़ अ फ़िज़िक्स, ठीक है? आप आगे आप पूछोगे कि पानी पी रहा हूँ, तो दैट इज़ फ़िज़िक्स कैसे है उसमें, ठीक है? वो भी जाके आगे मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ-कहाँ फ़िज़िक्स आपकी इन्वॉल्व हो रही है। जिस तरह अगर अभी आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, दैट इज़ अ साउंड फ़िज़िक्स। तो साउंड इज़ अ ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। साइंस अब क्या चीज़ है? साइंस आपकी डेली लाइफ में हर चीज़ को हम साइंस में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है? आप साइंस के बगैर अभी फ़िलहाल इस दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास हेल्थ में देख लें आप, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो साइंस की चीज़ों से ही आपको डिटेक्ट करता है कि आपकी बीमारी क्या है। जस्ट टेस्ट करता है या कोई इंजेक्शन लगाता है, मेडिसिन देता है, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ साइंस, ठीक है? और साइंस के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज़ आ जाती हैं। जिस तरह कि अभी अब्दुल्ला ने बताया था, सॉरी, अहमद अब्दुल्ला ने बताया था कि साइंस क्या है, कि उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, दैट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है? इसके बाद हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब जहाँ पे हम नेक्स्ट इसका थोड़ा-सा डिटेल में चलते हैं, फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जैसे कि मैंने बताया था कि और अहमद ने भी बताया, ठीक है? तो अब फिज़िक्स में होता क्या है? हम फिज़िक्स पढ़ क्यों रहे हैं? क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा। जिस तरह अक्सर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? आगे जाके इसका क्या फ़ायदा है या क्या होगा? ठीक है? तो ये क्वेश्चन इस आंसर में जो कि मैं अभी बताने लगा हूँ, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जिस तरह की अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दी और अहमद ने बताया कि फ़िज़िक्स आप यूज़ कर रहे हो डेली लाइफ़ में, जो कि आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ फ़िज़िक्स, ठीक है? मैं अभी बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ अ फ़िज़िक्स। मुझे कैसे पता चलेगा मैं कितनी इंटेंसिटी से बोलूँ और कितनी इंटेंसिटी से आपको सुनाई देगा? जो माइक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ फ़िज़िक्स, ठीक है? आप देख रहे हैं, लेंसेज़ यूज़ कर रहे हैं, ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चों की ग्लासेस भी हो सकती हैं, तो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, एलईडी, दैट इज़ अ फ़िज़िक्स। ये सब फ़िज़िक्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो इसलिए अगर हम फ़िज़िक्स ना पढ़ें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ डिस्कवर कैसे हुई और ये चीज़ बनी कैसे? अगर हमें पुरानी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो हम नई चीज़ें कैसे बनाएँगे? ठीक है? तो हमें पुरानी चीज़ें का पता होना लाज़मी है। तो नई चीज़ें हम तब बना सकेंगे जब हम पुरानी चीज़ें पता होंगी। जिस तरह आपको पता होगा कि पुराने ज़मानों में जो कंप्यूटर होते थे, वो बहुत बड़े होते थे। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर हैं, वो ऐसा-ऐसा छोटे होते-होते स्मार्ट वॉच में आ गए। ठीक है? तो ऐसा-ऐसा ये भी स्मार्ट वॉच आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी
बैंड्स में, जो कि बैंड भी आजकल अवेलेबल हैं। इसी तरह आप देखते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर शॉट डाउन होते जा रहा है और कम छोटी सी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपको पुरानी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप नई चीज़ कैसे डिस्कवर करोगे? ठीक है, तो ये फिजिक्स को डिस्कस करने का और उसमें हर चीज़ आपको डिटेल से पढ़ाने का मकसद ये है कि आप अगर बड़े होके साइंटिस्ट बनते हो, इंजीनियर बनते हो या समथिंग फिज़िक्स ही पढ़ाते हो तो आपको डिटेल में इसका आइडिया होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसका अब बात आती है अदर ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप। तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं पूछूं किसी से अब्दुल अहमद के अलावा, क्योंकि अहमद काफ़ी एक्टिव है, अहमद के अलावा कोई मुझे बता दें, अलीज़ा कैन यू टेल मी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस विद फिजिक्स? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी आपने अभी पढ़ी भी होंगी, जिस तरह बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, नेक्स्ट आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो ये अभी आपने क्लासेस ले चुके हैं, तो फिजिक्स के साथ ये रिलेट कैसे करेंगे वो बता दो। Biology can relate to physics with the movement of arms and legs and limbs. यस, थैंक यू अलीजा। दावर, यस प्लीज, केमिस्ट्री का रिलेशनशिप बता दें आप। Yes, biological organisms work on the principle of physics like the movement of muscles. कैन यू रिलेट केमिस्ट्री विद फिजिक्स? यस दावर। Chemistry. यस, चले मुझे ये बता दें कि केमिस्ट्री किस किस को अच्छी लगती है? एनीवन? मुझे सर। ठीक है, उमाइमा, कैन यू टेल मी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? Yes, sir. जी जी बता दें। नहीं आता। मरियम? Yes, sir. Sir, the relationship of chemistry is most deeply affected by physics in the chemistry. Like many branches of chemistry, as electrochemistry, that are based on the laws of physics. Can you tell me about some example? Abdul Hasib, oh sorry, Mohammad Hasib. Yes, Mohammad Hasib. Okay, I will tell you about the relationship. अच्छा, तो मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। जैसा कि आपको बताया गया था कि दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ मसल, वो हमारे पास फिज़िक्स का रिलेट करता है बायोलॉजी के साथ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम PHY दैट इज़ फिज़िक्स, ठीक है, PHYS, तो वो हम डील करते हैं बायोलॉजी के साथ फिज़िक्स को। नेक्स्ट हम अगर केमिस्ट्री को डील करें तो केमिस्ट्री, अभी तक किसी ने मुझे सही आंसर नहीं बताया, दैट इज़ वाटर। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, H2O, वाटर इज़ लिक्विड, तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। मैं आगे फिज़िक्स की डेफिनेशन जब बताऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि वाटर हमारे पास क्यों फिज़िक्स में डील किया जाता है, क्योंकि वो मैटर की स्टेट है। तो मैटर की स्टेट किसी को पता है? एनीवन टेल मी अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर? Sir, there are 3 states of matter. ओके, Solid, liquid and gas. ओके, तो आज से आप जान लीजिए कि आपके पास देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। सर, यस, प्लाज्मा फिजिक्स भी है ना इसके अंदर मैटर में? जी जी बिल्कुल, देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। नंबर 1 लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड द प्लाज्मा, द फोर्थ वन।
प्लाज्मा क्या होता है वो भी थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि केमिस्ट्री का रिलेशन फिजिक्स के साथ क्या कैसे होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स ही देख दिया जाए तो वो भी हमारे पास होता है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की ही देख लूँ, हाइड्रोजन किस में डील किया जाता है? एटम है ना। तो एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो दैट इज़ एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसकी बात करें एटम की तो वो क्या हो जाएगी? एटॉमिक फिजिक्स हो जाएगी। तो सबको समझ आ गई कि कैसे रिलेट करता है फिजिक्स केमिस्ट्री? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं फिजिक्स का पूछूं मैथ के साथ क्या रिलेशनशिप है? Calculation, sir. Yet it is a calculation. Mathematical calculation is related with the physics. मेरे ख्याल से जो हमारे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं वो भी फिजिक्स में यूज होते हैं, या फिर फिजिक्स का एक फॉर्मूला था फोर्स का, वो मैथ के 9th चैप्टर में यूज होता है। बिल्कुल राइट वन। तो ये सब चीज़ें आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा प्री नाइन्थ में। अगर जिसने पढ़ी है, प्री नाइन्थ नहीं भी पढ़ी तो हम इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हर चीज़ मैथ की जिस तरह फार्मूलाज हैं फिजिक्स के वो मैथ में यूज़ होते हैं, मैथ की चीज़ें फिजिक्स में यूज़ होती हैं, कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये हमने मेन ब्रांचेस के साथ इसका रिलेशनशिप कर लिया। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी को कुछ पूछना हो अबाउट द सब्जेक्ट, या कोई और पूछना हो हमने पढ़ना कैसे है, कोई क्वेरी, कोई टेंशन हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी टेंशन सारी ख़त्म होनी चाहिए आज के लेक्चर में। हम नेक्स्ट इजीली होके पढ़ें और फ्रेंडली होके पढ़ें। एनीवन, गर्ल्स में से, बॉयज़ में से किसी का कोई क्वेश्चन है, स्मॉल सा क्वेश्चन है, मतलब आप समझ रहे होगे कि ये सर से कैसे पूछें, तो यू कैन आस्क इजीली। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, यू कैन आस्क। ठीक है मिसबा ज़फ़र, मैं आपके लिए दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं बायोलॉजी के साथ फिज़िक्स का रिलेशन देखूँ तो बेसिकली बायोलॉजी में आप देखते हो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन फंक्शन होता है। आप देखते हो अपने आर्म्स को मूव करते हो, ठीक है। जब आर्म्स को मूव करते हो दैट इज़ अ मूवमेंट, तो मोशन होती है। तो मोशन कहाँ पे होती है? फिज़िक्स में, ठीक है। तो डिस्टेंस वगैरह हम कौन कर रहा है? दैट इज़ अ मैटर। तो मैटर बेसिकली क्या है? वो हमारे पास बायोलॉजी में आता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में आप देखते हो ना, मोशन कर रहे हो, आपने इतना बाजू को मूव किया, या आपने इतना वेट पिक किया, ठीक है, या इतना वेट को आपने हैंग किया, डैट इज़ अ बायोलॉजी। तो आप एक इंसान हो, तो एक इंसान काम कर रहा है और उसकी बेसिकली हेल्थ इश्यूज मैटर करते हैं, उसमें एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो डैट इज़ अ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ हम रिलेट कर रहे हैं। मिसबा आजुदिया, बाकी टर्न ऑफ कर लें माइक को। बस मिसबा अगर सुन रही हैं तो मुझे इस चैट पे बता दें। सर ये जो आपने मार्कर का कहा, ये मार्कर जस्ट अ मिनट, मैं मिसबा के आंसर दे दूं फिर आपका आंसर दूंगा। यस प्लीज़ मिसबा। समझ आइए बायोलॉजी के साथ फिजिक्स का रिलेशनशिप। ओके, अगर मैं केमिस्ट्री के साथ देखूं तो केमिस्ट्री में आप पानी पीते हैं, तो पानी का फार्मूला क्या है? डैट इज H2O। H क्या है? एक एटम है। O क्या है? एक और एटम है। दोनों को कंबाइन किया है, डैट इज़ अ एनर्जी जो कि इनको बाउंड कर रही है, इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट कर रही है। तो डैट इज़ अ फिजिक्स, ठीक है। एनर्जी किस में पढ़ते हैं हम? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वो एनर्जी किस में यूज़ की जा रही है? केमिस्ट्री में, क्योंकि उन दोनों को आपस में मिला रही है। H2O फार्मूला बन रहा है वाटर का। तो वो कैसे बन रहा है? फिजिक्स के हिसाब से। अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो बेसिकली हमारे पास इसमें एटम है। एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के हिसाब से स्टडी की जाती है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, कैलकुलेशन को एंड द न्यूमेरिकल्स मेथड एंड द फार्मूलाज। एक्सक्यूज मी सर, ये जो यस आपने मार्कर आने के जो मार्कर हमने लेना है वो बोर्ड मार्कर लेना है या वो जो आम से मिल जाता है मार्कर? जी जी, आम सा मार्कर लेना है ताकि आप हेडिंग दे सको प्रॉपर। जब आप नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं विद मार्कर एंड पेन। हाइलाइटर इज फॉर हाइलाइटिंग ऑन द बुक। जी, ये ठीक है, मार्कर कट मार्कर लेने हैं या ब्लू उर्दू मार्कर? नहीं है ना, हम उर्दू के सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए आपने नॉर्मल मार्कर लेना है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मिसबा, आई थिंक सो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। मोहम्मद साउद, यस प्लीज़। सर आप ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टडी? बुक का जी। जी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाना चाह रहा था। जी, यहाँ पे मैंने बुक्स आपको पास यहाँ पे कितनी बुक्स आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे? सर 5 5 सर। 5। 5. इतनी ज़्यादा बुक्स कैसे पढ़ेंगे आप फिजिक्स की? मैंने टेंशन में दे दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स है जो कि हमारे पास एक कारवान बुक पब्लिशर है, उसकी है 9th क्लास फिजिक्स, सेकंड वन आप देख रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, कौन सी बुक आपको नज़र आ रही है? डेट इज़ बलोचिस्तान की बुक है ये। नेक्स्ट केपीके की बुक है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सिंध की बुक है। फिर हमारे पास लास्ट वन डेट इज़ नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि इस्लामाबाद की बुक है, ठीक है। तो जो पंजाब में यूज़ की जाती है वो हमारे पास ये फर्स्ट वाली यूज़ की जाती है। बाकी आपके पास बलूचिस्तान, सिंध, केपीके और इस्लामाबाद, इन सब में ये चीज़ यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि सब बुक्स लें, तो मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ आपके लिए बुक, ठीक है, जो आपके पास होनी चाहिए, डेट इज़ द नेशनल बुक फाउंडेशन। ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है, मैंने टीम्स पे अपलोड कर दी है फाइल्स सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पे भी आप इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी, आप इसको बाय कर लें। ठीक है, ये 5th वन जिसमें मैं सर्कल कर। सर अभी आप ही नहीं पढ़ा रहे हैं? जी मैं मेनली इससे पढ़ाऊँगा, बाकी सब्जेक्ट से भी बाकी जो बुक्स हैं उनको भी आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन वो मैं खुद जो पढ़ाऊँगा वो ठीक है, आपने नहीं लेना। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर मेरे पास वो कैरावन कैरावन बुक हाउस वाली है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपके पास वो है। जिसके पास पुरानी वाली पड़ी है, कारवान वाली पड़ी हुई है, तो दैट इज़ गुड वन। अगर वो नहीं है तो अगर न्यू लेनी है किसी ने तो वो ये नेशनल की लो। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी लिखी हुई है, इसमें थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं प्रेफर इसमें से करूँगा। ठीक है। और बाकी क्योंकि आगे जाके स्टडी आपको बताई जाएगी कि हमारे पास फेडरल बोर्ड का बोर्ड पैटर्न सारा कुछ बताऊँगा आगे जाके नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी आपने बुक जो परचेज़ करनी होगी, जिसने न्यू परचेज़ करनी है, वो नेशनल की ही परचेज़ करें, और जिसके पास पड़ी हुई है पहले से, कोई इशू नहीं है, इनमें से कोई भी बुक चल सकती हम इसकी सॉफ्ट कॉपी यूज कर सकते हैं पीडीएफ है। फॉर्म यस में? यू कैन, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, आप बाय कर लें हार्ड फॉर्म। इसमें वजह क्या होती है कि जब तक आपके पास बुक नहीं होगी, आपको एक तो स्क्रीन को बार बार देखना पड़ेगा याद करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो प्रेफरेबल क्या है कि आप फिजिक्स की बुक बाय कर लें, आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि आप इजीली वहाँ पे मार्क कर सकें, किसी हाईलाइट कर सकें, वहाँ पे मैं कुछ लिखवा रहा हूँ या कुछ स्टिकी नोट्स पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो आपने वहाँ पे इजीली कर सकें। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है या कोई फर्दर कंडीशन है तो फ़िलहाल के लिए आप ऑनलाइन बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर बस आप जो आपके पास क्वेश्चन आंसर करते हैं ना आपसे, उसको हाईलाइट करके तो ग्रुप में सेंड करते हैं। मुझे समझ नहीं है, दोबारा बोलेंगे?
सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कल क्वेश्चन हमसे करने हैं उनको पेज पे हाईलाइट करके तो हमारे ग्रुप पे सेंड कर। ठीक है, जो कल आपसे करने हैं वो मैं आपको पहले बता दूँ। ऐसा कह रहे हैं ना? जी सर। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपको एग्ज़ाम का पेपर मिल रहा हो और आपको एग्ज़ाम से पहले पेपर मिल जाए? ऐसा होता है? हाँ सर। तो क्वेश्चन पहले मैं कैसे लीक कर दूँ? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको क्वेश्चन राइट, ये आपने इसमें घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा हूँ जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है ना? आपने उस चीज़ से अभी घबराना नहीं है। हम जब स्टार्ट करेंगे, अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया हमने, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन था आज क्लास में, जस्ट आपको समझाने के लिए। अच्छा, मैं बुक का बता दूँ ऑनलाइन कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है? सब मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? यस सर। मेरी स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? आयरन मैन। गुड वन। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे अब मैं आपको लेके चलूँगा आपकी क्लास की तरफ। तो आपकी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो टीम्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। टीम्स पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है? फिजिक्स की क्लास जब ज्वाइन करनी होती है उस पर क्लिक करते हैं आप, सेम वही प्रोसीजर। नीचे आपको अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो नीचे होगा, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे फाइल्स लिखा होगा। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? यस सर। तो ये Yes, फाइल्स sir. में जितने भी नोट्स होंगे, जितनी बुक्स होंगी, वो यहाँ पे क्लास मटेरियल में आपको अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 बुक्स मैंने यहाँ पे आपको की हुई सेंड की हुई है, एक कारवान की और एक नेशनल बुक की। क्योंकि मुझे बताया मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में जो यूज़ की जा रही होती हैं डिफरेंट स्कूल्स में, वो ये 2 बुक्स यूज़ की जाती हैं, बाकी को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। तो मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ वो फर्स्ट वन, दैट इज़ NBF, ये फर्स्ट वन, इसको प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? सही हो राइट गया क्लिक सर। करके इस पे आप इसको डाउनलोड कर लें। सही है। सर काइंडली एक बार फिर रिपीट कर। जी, मैं बता रहा था कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा कर्सर मूव कर रहा है एरो, इस पे देखिए टीम्स, टीम्स पे सेलेक्ट करके आपने फिजिक्स की क्लास में जाना है। फिजिक्स की क्लास में जाके आपके पास ऊपर या कहीं पे भी फाइल्स लिखा हो, तो फाइल्स के अंदर फ़ोल्डर बना हुआ है क्लास मटेरियल का। उसका क्लास मटेरियल में आपके पास जितने भी नोट्स होंगे या जो ये स्लाइड्स हैं ना, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है? रोज़ की रोज़ स्लाइड आपको मिलती जाएंगी, आप वहाँ से इजीली पढ़ भी सकते हैं। ओके। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा इस पे प्रेफर करूँगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं चीज़ें कम भेजूँगा, मैं इस पे चीज़ें अपलोड कर दिया करूँगा, सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। ठीक हो गया सर। ठीक है, बुक भी यहाँ पे है। यहाँ पे आज का जो लेक्चर मैंने थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन बताया था, वो भी अपलोड होगा। नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएँगे। रिकॉर्डेड ठीक हो से गया। सर। जी, रिकॉर्डेड भी यहाँ पे, रिकॉर्डिंग वाले भी यहाँ पे अपलोड हो जाएँगे। ठीक है। ठीक है? तो कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इज़िली मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन लिख के रख लें, मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी को? आप पूछ सकते हैं। गर्ल्स में से, बॉयज़ में से, एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ सर। ठीक है।